क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी के पास उत्तर प्रदेश के मदरसों की जांच करने का अधिकार है? हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच में इस मुद्दे पर दो जजों के बीच तीखी असहमति देखने को मिली है। एक जज ने यहां तक कह दिया कि एनएचआरसी उन मामलों में हाथ डाल रहा है जो उसके दायरे में नहीं आते हैं, जबकि दूसरे जज ने इस टिप्पणी को ही गलत बता दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फ़हीम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया बनाम एनएचआरसी के उस दिलचस्प मामले की जिसने कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मदरसों की जांच ह्यूमन राइट्स करना चाहता है, जिसके विरुद्ध एक रिट याचिका माननीय न्यायालय में दाखिल हुई थी। मामला शुरू हुआ था यूपी के 588 मदरसों की जांच एनएचआरसी के पास एक शिकायत पहुंची, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मदरसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे हैं। शिकायत में कहा गया कि ये संस्थान बुनियादी मानकों बेसिक स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते हैं, रिश्वत लेकर अनपढ़ शिक्षकों की भर्ती की गई है और सुविधाओं की कमी के बावजूद सरकारी अनुदान गवर्नमेंट ग्रांट डकार रहे हैं। इस पर एक्शन लेते हुए एनएचआरसी ने फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू को जांच का आदेश दिया। इस हस्तक्षेप को टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और उसके बाद इसमें हाईकोर्ट पर इस रिट पर सुनवाई हुई। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कड़ी टिप्पणियां की। 27 अप्रैल 2026 को इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस अतुल ने एनएचआरसी के रोल पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1)(d) का हवाला देते हुए कहा कि मानवाधिकारों का मतलब जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से है। एनएचआरसी कोई ट्रिब्यूनल नहीं है जो मुकदमों की सुनवाई करे। तंज भरा लहजा जस्टिस श्रीधरन यहीं नहीं रुके। उन्होंने एनएचआरसी की आलोचना करते हुए कहा कि आयोग उन मामलों में तो चुप रहता है जहां लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। लिंचिंग जैसे मामलों में न्यायमूर्ति ने जो एनएचआरसी के मुख्य उद्देश्य और मुख्य मामले हैं, मुख्य केस हैं, जैसे लिंचिंग जहां भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया जाता है, वहां ये चुप रहता है। यहाँ समुदाय विशेष को परेशान किया जाता है, लेकिन प्रशासनिक मामलों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि मदरसों के वित्तीय मामले हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि एनएचआरसी के मानवाधिकार के दायरे में आते हैं। अब इसमें चूंकि डबल बेंच सुन रही थी, तो जस्टिस विवेक सरड़ का अलग मत है। अब आता है कहाँ असहमति उन्होंने इसमें जताई है और उसके बाद इसमें ट्विस्ट आता है। इस बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस विवेक सरड़ जस्टिस श्रीधरन की इस टिप्पणी से बिल्कुल असहमत दिखे। उनका तर्क था कि जब याचिकाकर्ता के वकील बहस नहीं कर रहे थे और एनएचआरसी का पक्ष भी कोर्ट में मौजूद नहीं था, तो ऐसी तीखी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए थी। किसी भी पक्ष को सुने बिना उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। जस्टिस सरल ने स्पष्ट रूप से नोट किया है कि वे जस्टिस श्रीधरन द्वारा दिए गए आदेश के कुछ पैराग्राफों और तथ्यों से सहमत नहीं है। अगली सुनवाई इसकी 11 मई 2026 को होगी। हालांकि दोनों जजों के बीच वैचारिक मतभेद है, लेकिन बेंच ने फिलहाल स्थगन एडजर्नमेंट स्वीकार किया है। एनएचआरसी को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें अपना जवाब दाखिल करना होगा। कोर्ट का अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। इस मामले में अगली तारीख 11 मई 2026 तय की गई है। दोस्तों, यूपी के मदरसे तो पूरे हिंदुस्तान की सरकार की नज़र में है और किसी भी सूरत से सारी सरकारें मदरसों को बंद करना चाहती हैं कि किसी भी तरह से ये इस्लामिक एजुकेशन का सिस्टम जो है ये बंद हो जाना चाहिए। उसी सारी चीज़ों को लेने के बाद में इसमें एनएचआरसी इन्वॉल्व हुआ और उन्होंने एक आदेश इसमें पारित कर दिया।
सबका मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी भी सूरत से ये बंद हो जाने चाहिए, जो इस्लामिक एजुकेशन है उसका सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन श्रीधर ने इसमें सख्त टिप्पणी की है, जबकि डबल बेंच का मामला था, दूसरे जज साहब इसमें असहमत दिखे और अगली सुनवाई तक मामले को ये स्थगित कर दिया है। दोस्तों, ये मामला इस बात पर बड़ी बहस छेड़ता है कि मानवाधिकार आयोग की सीमाएं क्या है। क्या उसे सिर्फ जान माल की सुरक्षा तक सीमित रहना चाहिए या सरकारी संस्थाओं के भ्रष्टाचार की जांच भी उसके दायरे में आती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जस्टिस श्रीधरन की टिप्पणी सही थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कानूनी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।